नमस्कार आप सभी को। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की चर्चा करी थी, कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास। कॉन्फ़िगरेशन इज अ जियोमेट्रिक अरेंजमेंट दैट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल मॉलिक्यूल में जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा फिक्स किया जाता है उसे कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के हमने एग्जांपल लिए थे, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ब्लैक बोल्ट्स कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इस केस में दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन सेंटर से जुड़ी हुई कुछ बॉल्स इंडिकेट की है, ग्रीन बॉल्स और व्हाइट बॉल्स। तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स में आप आसानी से देख पा रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ग्रीन वाली बॉल्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स एक ग्रीन बॉल के जस्ट अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ ग्रीन बॉल है, जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में जो ग्रीन बॉल्स हैं वो क्या है, डबल बॉन्ड की एक ही साइड में है। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर अपन एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के रेफरेंस में रोटेशन के थ्रू ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि एक फिक्स्ड जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है जो केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा फिक्स किया जा चुका है। ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, फिक्स्ड जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है जो केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा फिक्स किया जा चुका है रूम टेम्परेचर पर। ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते थ्रू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए डबल बॉन्ड ही जरूरी है? क्या सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती? आइए देखते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। अब आपके सामने मैं दो नए मॉलिक्यूल्स रख रहा हूँ। आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, एक एक करके दोनों को कंसीडर करते हैं। ब्लैक बॉल जो है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो साइड बॉल्स हैं वो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल भी आपके सामने है। सेंट्रल ब्लैक बॉल जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है और सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू कुछ अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स इसमें अटैच्ड हैं। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करें तो आप बता सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। देखिए, आप जब इन दोनों को सामने रख रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। अगर हम दोनों के बीच में एक मिरर एज्यूम करें इस कंडीशन में, तो देखिए अगर यहाँ पे हम मिरर एज्यूम करते हैं तो इस मिरर की तरफ ये ब्लैक बॉल, सामने भी ब्लैक बॉल, येलो के सामने येलो बॉल, ग्रे के सामने ग्रे बॉल, ग्रीन के सामने ग्रीन बॉल और व्हाइट के सामने व्हाइट बॉल। अगर हम कोशिश करें इसको एक दूसरे के ऊपर, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने की, अध्यारोपित कराने की, तो जैसा हम जानते हैं जो इनेंशियोमर्स होते हैं, प्रतिबिंब समावेगी जो होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते। देखिए अगर आप इसको ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो येलो बॉल जो है येलो के अपोजिट चली गई। अगर आप इसको रोटेट करके येलो को येलो के रेफरेंस में लाना चाहोगे तो येलो और येलो तो एक दूसरे के सेम साइड आ गए, बट ग्रीन क्या हो गया, अब एक दूसरे के अपोजिट हो गया। यानी सिर्फ घुमा देने से ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगी। दैट इज व्हाई दे आर इनेंशियोमर्स। हम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स की ही एक कैटेगरी है इनेंशियोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या ओवरलैप नहीं हो सकते। दे आर नोन एज इनेंशियोमर्स। मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन जो है रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड। तो जब तक आप कोई केमिकल बॉन्ड तोड़ नहीं देंगे तब तक ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम एक काम कर दें, अब बॉन्ड्स तोड़ दें एक मॉलिक्यूल के और इनको रीलोकेट कर दें, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं हमने दो बॉन्ड्स तोड़े और उनको रीलोकेट किया, उस केस में ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड का टूट पाना पॉसिबल नहीं था। विदाउट केमिकल बॉन्ड्स को तोड़े एक इनेंशियोमर को दूसरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। पर हाँ, अगर बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए तो हो सकता है एक इनेंशियोमर दूसरे इनेंशियोमर में कन्वर्ट हो भी सकता है, या यूं कहीं
बॉन्ड तोड़े जाने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड आप कभी भी एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दीज टू मॉलिक्यूल्स आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स टू ईच अदर। अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन एक जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है जो कि केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू फिक्स होता है विद इन द मॉलिक्यूल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स रूम टेम्परेचर पर विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जबकि दूसरी ओर हमने पढ़े थे कॉन्फर्मेशंस। कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट शेप्स दैट ए मॉलिक्यूल कैन अटेन। एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपनी डिफरेंट शेप्स को अटेन कर सकता है थ्रू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन होने की वजह से है, और वो सारी शेप्स रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती रहती है। उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्फर्मेशंस। तो इस पूरे डिस्कशन से ये पता लगा कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म होने के लिए जरूरी नहीं है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही हो। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं जिसमें कार्बन और अदर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हमने देखी? जब कार्बन सेंटर की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स से सेटिस्फाइड हो, उस केस में वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ऐसे कार्बन सेंटर को हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। थैंक यू सो मच।